बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इसको पहचानते भी हों। और ये पौधा जो है वो इस वक्त अपनी जवानी के ऊपर पहुंचा हुआ है और बहुत ही मुफीद पौधा है। और आप इसको देखें तो बहुत जल्द पहचान जाएंगे कि ये एलोवेरा प्लांट है जिससे होम्योपैथिक की दवा एलोस तैयार होती है, जो जिगर और पेट के मुख्तलिफ़ अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसके बहुत से इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पे हकीम हज़रात इसमें नेक्सवामिका का कुश्ता बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्सवामिका के जो सीड्स हैं उसके सीड्स को इसकी गूदे में भिगो के रखते हैं और 15-20 दिन के बाद निकालते हैं, तो वो उसका जहर जो है उसका वो असर नहीं होता जो वैसे कुचला खाने से होता है। आप ये देखिए कि ये अल्लाह ताला का अनोखा तोहफ़ा है कि अगर इस पौधे को पानी ना भी दिया जाए तो इसका गूदा जो है बनता रहता है। वीरान जगहों पर लगता है, घरों पे भी लोग आजकल लगाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग जो है वो करते हैं। इसका हलवा भी बनाया जाता है और कहते हैं कि ये जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। और आप ये देखेंगे इसका इस वक्त प्लांट जो है इसको हम कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है वो जोबन पर रहता है। और इसको देखें आप, ये इस छोटे से गमले के अंदर मुसलसल ग्रो कर रहा है। इसके छोटे छोटे बच्चे वो परवरिश पा रहे हैं। और इसकी मोटाई देखें, इसकी मोटाई एक इसका पत्ता जो है वो कम से कम एक पाव के बराबर जो है वो है। अच्छा, मैंने इसमें जो है वो गौर किया है कि अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हो ना तो इसका गूदा इसके ऊपर लगाएं। ये सर्दियों में अमूमन लोगों को हो जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसमें इसको लगाया जा सकता है। फिर मैं इसका एक और इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग जो जल जाते हैं पानी से, गर्म पानी से या चूल्हे की आग से, अगर उसके गूदे को इसके ऊपर लगा दिया जाए तो वहाँ पर छाला नहीं बनता और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें जलन ख़त्म हो जाती है जलने के ज़ख़म से, तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। और वैसे भी ज़ख्मों पे लगाने से खून फौरी तौर पे जम जाता है। इसका पेस्ट जो है वो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक और काम जो मैं इसके लिए करता हूँ कि एब्सिस जब बन जाता है तो एब्सिस या फोड़ा, कार्बंकल, तो उसमें से मवाद निकालने के लिए ये बड़ा मुफीद है। और ये समझें कि अगर वो अपने बिल्कुल उरूज पे पहुंचा हुआ है फोड़ा और उसका सुराख नहीं बन रहा कार्बंकल का, तो ऐसी सूरत में इसको जो है वो लगाने से फोड़ा जो है वो पक जाता है और फौरी तौर पे उसमें से पीप रिसना शुरू हो जाती है और वो पीप निकालता रहता है। लेकिन इसके लगाने का तरीका ये है कि आप इसका पीस लेके एक साइड से जो है वो उसका छिलका जो है रिमूव कर लें, उसको हटा लें और तवे पे थोड़ा सा सेक लें और उसके बाद उसको वहाँ पर नीम गरम जो है वो बांध लें, तो इसका असर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो जाता है। अच्छा, इसका एक और नुस्खा भी है जो हिकमत में इस्तेमाल होता है, वो ये है कि अगर इसके पत्ते के को चीर के नौशादर की डली जो है वो इसके अंदर रख लें और मुख्तलिफ़ जगह पे फैला दें और बांध के लटका दें, तो वो जो है निकलेगा मवाद, तो वो जिगर के कैंसर के लिए बहुत मुफीद है।
उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 10-10 कतरे उसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि हुक्मा कहते हैं कि जिसके इस्तेमाल में ये रहता है उसको जो है जिगर का कैंसर कम से कम नहीं होगा, उसको जिगर की कोई बीमारी नहीं होगी, लीवर की कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसके इस्तेमाल जो है ये भी इस तरह से किया जा सकता है। और होम्योपैथिक में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे बच्चे को जो है वो लूज़ मोशन हो गए, और वो लूज़ मोशन जो है वो किसी तरीके से रुक नहीं रहे थे। 5 दिन जो है उसे अस्पताल में एडमिट रखा गया, लेकिन एलोस 200 की एक डोज़ ने जो है ये मसला जो है वो हल कर दिया। उसके बाद दूसरी डोज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें आपने एक सुना होगा मुसब्बर एक कब्ज़ कुशा जो है वो दवा है जो इसी पौधे से तैयार की जाती है। उसका एक प्रोसेस है बाकायदा अलग से कि उसके इस्तेमाल से जो है वो कब्ज़ जो है वो ख़त्म होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो होम्योपैथी में हम ऐसा उसके प्रोसेस में, दवा तैयार करने के प्रोसेस में इस तरह का मामला होता है कि बाज़ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्रूड फॉर्म के अंदर। तो वो क्रूड फॉर्म के साइड इफ़ेक्ट जो है वो होम्योपैथिक दवा बनाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जैसे इसके ज़्यादा खाने से डायरिया भी हो जाता है, तो होम्योपैथिक में डायरिया जो है उसको कंट्रोल करती है और एक मोतदल हालत में, एक सही हालत में जो है स्टूल जो है वो पास होता है। इसके अलावा जब कोई दवा काम ना कर रही हो, सिलेक्टेड दवा, और आपकी समझ में ना आ रहा हो कि इसका इलाज क्या है या इसकी दवा क्या है, समझ में नहीं आ रही, तो LS 200 की डोज देने से वो चीज़ जो है वो बहुत नुमायाँ हो जाएगी। बहरहाल इसका शुगर के सिलसिले में भी इस्तेमाल किया जाता है, और चेहरे पे लगाने के लिए इसके कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। एलोवेरा जेल मार्केट में मिलती है और लोग बड़े पैमाने पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका शैम्पू भी बनाया जाता है, लेकिन इसके सबके अलग अलग तरीके हैं। और सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है वो पोटेंसी की शक्ल में है, या इसका मदर टिंचर जो है वो भी इस्तेमाल करें तो वो भी कब्ज़ को दूर करता है। डायरिया का मैंने आपको बता दिया, ये इसकी एक ख़ासियत है जो मैंने आपको बताई है डायरिया की। और दूसरी ख़ासियत ये बताइए कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अलामात अजीब आ रही हैं, कोई दवा सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो एलोस 200 की एक डोज़ जो है ऐसे मरीज़ के अलामात को क्लियर कर देती है। और मेरा ये मशवरा है कि आप इस पौधे को अपने घर लगाएं, इसका इस्तेमाल रखें। जलने का मामला और फोड़े फुंसियों का मामला ये हमारे यहाँ आम है, और एड़ियों का कटना फटना ये भी बहुत आम है। उसमें ये बहुत मुफीद चीज़ रहेगी आपको। इसके जो अंदर इसका गूदा है, लोशन टाइप का चीज़, वो अगर लगा लेंगे एड़ियों पे तो फ़ौरी आपको महसूस होगा कि एड़ियाँ जो है वो बहुत नरम हो गई हैं। तो ये कोई इतना पौधा महंगा नहीं है, लेकिन आजकल जैसे जैसे पौधे वालों को ये पता चलता है कि ये चीज़ जो है दवाओं में इस्तेमाल हो रही है, तो वो उसके रेट बढ़ा देते हैं। तो ये आप देखिए, मैंने घर में बहुत एक या शायद एक दो पौधा ला के लगाया था, तो मेरे पास यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन हम उसे इन कामों में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।